लीलापुर नाम के एक गांव में तिल्लू नाम का एक बैल अपनी पत्नी मुन्नू गाय और बेटे पिंटू बैल के साथ रहता था। तिल्लू बैल अपने परिवार को पालने के लिए दिन रात मेहनत करता रहता है, अपनी सेहत की भी परवाह नहीं करता था। कितना कांच रहे हो, एक बार अपनी तरफ देखो। सिर्फ काम ही जरूर नहीं है ना जी, तबीयत का भी तो ख्याल रखना चाहिए। वैसे भी वहीं का धुआं बहुत खराब है। तिल्लू एक फैक्ट्री में काम करता है। वहाँ से निकलने वाला धुआं बहुत ज्यादा होता है। सुबह से शाम तक वहीं पर रहने की वजह से तिल्लू ऐसे खांस रहा है। कोई बात नहीं है मुन्नो, इस काम में खतरा है, इसीलिए थोड़े ज्यादा पैसे मिल रहा है मुझे। हमारी आर्थिक स्थिति भी तो ठीक नहीं है ना, नहीं चौकेगा ये। ऐसे कहते हुए फिर से उस फैक्ट्री में चला जाता है तिल्लू। ऐसे वहाँ पर फिर से सुबह से शाम तक मेहनत करने की वजह से काफी थक कर खांसते हुए सो जाता है तिल्लू। वो देखकर उसका बेटा पिंटू, माँ, पिताजी हर रोज ऐसे क्यों खांसते रहते हैं माँ? क्या हुआ पिताजी को? अभी भी खास खास कर सो रहे हैं। वो बात सुनकर जल्दी से भागकर जाकर अपने पति तिल्लू को देखती है मुन्नू। उसकी हालत बहुत ही खराब हो गई थी, लेकिन वो सब अपने बेटे से छुपाने के लिए ऐसे कहती है, कोई बात नहीं है बेटा, पिताजी थोड़ी सी थक गए हैं, सुबह तक उठकर हमारे साथ बैठेंगे। देखना, तुम जाकर सो जाओ बेटा, बहुत देर हो गई है। ऐसे कहते हुए पिंटू को सुला देती है मुन्नू गाय। उसके बाद तिल्लू के पास आकर उसके उठाकर खाना खिलाकर दवाइयाँ देती है। मुझे माफ कर दो मुन्नो, तुमने पता नहीं कितनी बार कहा था, लेकिन मैंने एक बार भी नहीं सुनकर जिद करके फैक्ट्री में गया और अब बिस्तर से भी नहीं उठ पा रहा हूँ। ऐसे बात मत कीजिए, आप हमारे अच्छे भविष्य के लिए सोचकर ही मेहनत कर रहे थे। इसमें माफी मांगने जैसे कोई गलत काम नहीं है। घर में पैसे नहीं है ना, मैं ही किसी काम पर जाती हूँ। ऐसे कहते हुए मुन्नू गाय काम पर जाने लगती है। ऐसे वो कितनी मेहनत करने पर भी उनके लिए 2 वक्त का खाना जमा करने लायक पैसे भी नहीं कमा पाती है। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। इतने में रेडियो में एक अनाउंसमेंट होती है। 2 दिन में जोरों की बारिश शुरू होने वाली है। कम ऊंचाई वाले सभी गांव वालों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगह पर जाने की विनती कर रहे हैं। वो अनाउंसमेंट सुनकर पिंटू बैल अपनी माँ मुन्नू गाय से, माँ, हमारे गांव भी नीचे ही है ना? क्या हमें भी ये गांव छोड़कर जाना होगा? क्या अब हम यहाँ पर नहीं रह सकते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, हर बार होने वाला प्रचार सच नहीं होता है। तुम चिंता मत करो, अगर सब जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे, वरना कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे कहते हुए पिंटू को जाकर खेलने के लिए कहती है, लेकिन वो भारी बारिश होने वाली है कहकर अच्छे से पता है मुन्नू को, इसलिए घर छोड़कर जाने के लिए सभी तैयारियां कर लेती है। ऐसे ही अपने पति को लेकर जाने के लिए एक तेले का भी इंतजाम कर लेती है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जरूरत का सभी सामान लेकर सुबह होने से पहले यहाँ से निकलना होगा। ऐसे कहते हुए सब कुछ अच्छे से रखकर रात को सो जाते हैं सब, लेकिन अचानक से कब शुरू हो गई ये पता चलने से पहले ही जोरों की बारिश गांव को ले डूबने लगती है।
और हर तरफ पानी भरने लगता है। लोगों के घरों में तक पानी आ जाता है। माँ, पानी! माँ, अपने घर में पानी आ गया है। जल्दी से देखो माँ, बाहर बड़ी बारिश हो रही है। तभी झट से नींद से जाकर देखा तो घर में पानी भरा हुआ था और पूरे गांव में भी। इतने में जल्दी जल्दी सारा सामान उठाकर अपने पति को भी उठाने की कोशिश करती रहती है मुन्नू गाय। सुनिए, जल्दी से उठिए, हमारा गांव डूब रहा है और थोड़ी देर यहाँ पर रुकेंगे तो हम भी डूब जाएंगे। आपके साथ चलने के लिए मैं सारी तैयारियां कर ली हैं। बाहर एक थैला तैयार है। ऐसे कहते हुए अपने पति को उठाने की कोशिश करती है मुन्नू, लेकिन कितनी कोशिश करने पर भी टिल्लू अपनी जगह से नहीं हिलता है। ऐसे कुछ देर बाद पता चलता है टिल्लू मर गया है कहकर। मुझे ऐसा अकेले छोड़कर कैसे चले गई तुम? अब मैं आपके बिना रह पाऊंगी कैसे? ऐसे रोते हुए कुछ देर बाद कम से कम बेटे को तो बचने के लिए अपने पति की लाश को उसी तेले पर रखकर बेटे और सामान को उठाकर उस बारिश में निकल पड़ती है मुन्नू गाय। ऐसे कुछ देर चलने के बाद किनारे पर पहुंचती है मुन्नू। उसके बाद अकेले ही अपने पति का अंतिम संस्कार करके अपने बेटे पिंटू को लेकर वहां से दूर चली जाती है मुन्नू। पहाड़ नाम का एक गरीब बैल अपनी पत्नी लीला गाय और बेटे मंगलवार के साथ रहता है। पहाड़ बैल जहाँ पर रहता है वहाँ पर हमेशा बहुत ज्यादा ठंड रहती है और ठंडी के मौसम में तो बर्फ की वजह से हर सड़क बंद हो जाती है। इतनी ज्यादा ठंड होने की वजह से वहाँ पर करने को ज्यादा काम भी नहीं होते हैं। सर्दियाँ आने वाली है लीला, चाहे कितने भी ज्यादा मेहनत क्यों ना हो, मुझे काम करना ही होगा। अब कोई रिस्क नहीं ले सकता हूँ मैं। आपकी बात तो सही है, लेकिन आप जो काम अकेले कर रहे हो वो 4 लोगों का काम है। ऐसे ही काम करते रहे तो एक दिन इतने बीमार हो जाओगे कि सर्दियों में खुद को संभाल नहीं पाओगे। उस गांव में 2 ही धनवान हैं जो पहाड़ जैसे सभी लोगों को करने के लिए काम देते हैं। एक पुट्टू बेल और एक कक्का बेल। पुट्टू बेल दयालु और समझदार है। वो एक बेल का काम 4 बैल से करवाता है और काम जल्दी से खत्म करके वक्त पर पैसे दे देता है। कक्का बेल कंजूस है। वो 4 बैलों का काम एक बैल से करवाता है, चाहे कितना भी वक्त क्यों ना लग जाए, और पैसे 100 बार पूछने पर थोड़े थोड़े करके देता है। काम चाहे कितना भी ज्यादा क्यों ना हो और पैसे भले ही कितनी भी देर से क्यों ना आए, लेकिन कक्का के पास पुट्टू से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, इसीलिए मैं वहाँ पर जाता हूँ। आप सच में बहुत जिद्दी हो। आपको समझाना मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन ध्यान रखना अपना। पहाड़ जिस घर में रहता है उस घर में ठंड से बचना मुश्किल है, इसलिए पहाड़ बहुत ज्यादा मेहनत करके पैसे कमाकर नए स्वेटर और चादर खरीदने के लिए पैसे जमा कर रहा है। पुट्टू बेल हर साल उसके पास काम करने वाले सभी लोगों को एक एक स्वेटर मुफ्त में देता है, इसलिए गांव में पुट्टू बेल की बहुत इज्जत है। उस पट्टू की वजह से कोई भी मेरी इज्जत नहीं कर रहा है। ऐसा क्या है उस पट्टू के पास जो मेरे पास नहीं है? वो लोगों के दुख दर्द को समझते हैं और उनकी मदद करते हैं सेठ जी, इसीलिए लोग उनकी इज्जत करते हैं। बस इतनी सी बात है। इस साल मैं भी तुम्हें एक बढ़िया सा स्वेटर मुफ्त में दूंगा। इस साल तुम कोई स्वेटर मत खरीदना। वो बात सुनकर पहाड़ बेल खुश हो जाता है और इंतजार करने लगता है। आज मिलेगा नया स्वेटर, आज मिलेगा नया स्वेटर कहकर सोचते हुए
कुछ दिन गुजर जाते हैं और पहाड़ बेल बीमार हो जाता है। माँ, पिताजी को क्या हुआ है? वो ऐसा क्यों कांप रहे हैं? पिताजी को कुछ भी नहीं हुआ है बेटा, बस उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब है। पिताजी जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, तुम चिंता मत करो। ऐसे कहती है, लेकिन पहाड़ की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है और दिन ब दिन और भी ज्यादा खराब होने लगती है। ये बात पता चलने पर पुट्टू बेल उसे देखने के लिए आता है। उसी वक्त काम पर नहीं आ रहा है कहकर कक्का बेल भी आता है। अच्छा, तो तुम इसीलिए काम पर नहीं आ रहे हो पहाड़? मुझे तो कुछ और लगा था। वैसे तुम्हारी तबीयत इतनी ज्यादा खराब कैसे हो गई, वो भी अचानक से? मैं तो सर्दियों के मौसम में भी बिना स्वेटर के काम कर लेता हूँ सेठ जी, लेकिन जब से आपने मुझे वो स्वेटर देने की वादा किया था, तब से मैं उस स्वेटर की आस में, उसी के भरोसे में काम करने लगा था। इसीलिए मैं ऐसा बीमार पड़ गया हूँ। वो बात सुनकर उस कमरे में खड़े सभी लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। पुट्टू बेल कक्का बेल से ऐसे कहता है, ऐसे वादा करती ही क्यों हो, जिसे पूरा करने की नीयत ही नहीं हो? तुम्हारे जैसे कंजूस में अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा। सच में आप बहुत गंदे हो अंकल जी, चले जाओ हमारे घर से। ऐसे एक छोटा बच्चा भी उससे नाराज होने पर कक्का बेल को समझ में आता है कि अगर किसी को कुछ अच्छा करना हो तो चुपचाप कर देना चाहिए। झूठे वादे करके उन्हें कमजोर नहीं बनाना चाहिए। ये बात समझ में आने के बाद कक्का बेल सबसे पहले पहाड़ बेल के लिए एक स्वेटर खरीदता है और उसके घर को ठीक करवाने के काम में लग जाता है।